हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारा आज का विषय है त्वा प्रयोगाः। तो आप देखिए यहाँ पर कि चतुर्थः स्तबकः प्रथमः पाठः और ब्रैकेट में लिखा है त्वा ल्यप। तो ये त्वा और ल्यप क्या होते हैं? त्वा और ल्यप ये दोनों जो हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय ऐसा है कि जो शब्द अथवा क्रिया के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हम प्रयोग से समझेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले त्वा प्रयोग मतलब त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। बालकः स्नाति बालकः अर्चति। बालक स्नान करता है, उसके बाद बालक पूजा करता है। वाक्य कैसे बनेगा? अब अगर ये पूरा का पूरा अपन को प्रयोग बताना है कि बालक पहले स्नान करता है उसके बाद पूजा करता है, तो दो अलग अलग सेंटेंस बोलने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे बालकः स्नाति, फिर बोलेंगे बालकः अर्चति। अगर इसको एक सेंटेंस में अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? बालकः स्नात्वा अर्चति। बालक स्नान करके पूजा करता है। तो जिसमें त्वा प्रत्यय लगता है वह पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है, मतलब वह क्रिया पहले होती है जिसमें त्वा प्रत्यय लगता है। किसी भी सेंटेंस में अगर दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, एक साथ दिख रही है, तो जो क्रिया पहले होगी उसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे। देखिए, बालकः विद्यालयं गच्छति। बालक विद्यालय को जाता है। बालकः पठति। बालक पढ़ता है। तो बालक पहले विद्यालय जाएगा फिर पढ़ेगा। तो विद्यालय जाने का जो कार्य है, उसकी जो गमन क्रिया है वह पहले हो रही है, इसलिए हम उसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे। तो कैसा बनेगा? बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। बालक विद्यालय जा करके पढ़ता है। तो त्वा प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? करके, इस अर्थ में होता है। गत्वा जा करके, स्नात्वा नहा करके। बालकः क्रीडति बालकः खादति। बालकः क्रीडित्वा खादति। बालक खेल करके खाता है। देखिए, सीता मोदकं खादति सा जलं पिबति। सीता मोदकं खादित्वा जलं पिबति। सीता मोदकं खादति सा जलं पिबति। सीता मोदकं खादित्वा जलं पिबति। जननी स्नाति पाकं करोति। वाक्य क्या बनेगा? जननी स्नात्वा पाकं करोति। जनकः कार्यालयं गच्छति कार्यं करोति। जनकः कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। छात्रः पाठं पठति निद्राति। छात्रः पाठं पठित्वा निद्राति। शिशुः फलं खादति क्रीडति। शिशुः फलं खादित्वा क्रीडति। त्वं पत्रं लिखसि प्रेषयसि। त्वं पत्रं लिखित्वा प्रेषयसि। भवती देवं नमति प्रदक्षिणं करोति। भवती देवं नत्वा प्रदक्षिणं करोति। नमति का क्या होगा? नत्वा। सा गीतं शृणोति नृत्यति। सा गीतं श्रुत्वा नृत्यति। अध्यापकः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति। अध्यापकः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। आगे देखिए, छात्रः वाक्यं वदति अर्थं जानाति। छात्रः वाक्यं उदित्वा अर्थं जानाति। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी के अर्थ भी दिए हुए हैं कि किस धातु का कैसा प्रयोग करना है, हमें नंबरिंग वाइज दिया हुआ है। तो हम यहाँ से भी उसका चयन करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, त्वांत रूपाणी। यहाँ लिखा हुआ है त्वांत रूपाणी, मतलब त्वा प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे रूप। हसति का हसित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा, भ्रमति भ्रमित्वा, जपति जपित्वा, लिखति लिखित्वा, खादति खादित्वा, खनति खनित्वा, क्रंदति क्रंदित्वा, धावति धावित्वा। तो ये सभी जो रूप हैं ये एक प्रकार के हैं। अब जिनमें रूप थोड़े अलग होते हैं, जैसे धातु ध्रु धातु है, धरती रूप बना, तो ध्रु धातु का ध्रुत्वा। तो धातु का जैसा मूल स्वरूप होगा उसी स्वरूप में त्वा प्रत्यय लगता है। यहाँ पे मूल स्वरूप क्या था? हस था, इसलिए हसित्वा बना। यहाँ पे ध्रुव है इसलिए ध्रुत्वा। कृत्वा, स्मृत्वा, धृत्वा, श्रुत्वा, फिर ज्ञात्वा, स्नात्वा, क्रीत्वा, नीत्वा, भूत्वा, फिर यहाँ पे पा धातु है, देखो तो पा का बनेगा पीत्वा, हमें ये ध्यान रखना, पात्वा नहीं होगा। स्था स्थित्वा, दह दग्ध्वा,
गम गत्वा, नम नत्वा, त्यज त्यक्त्वा, पच पक्त्वा, दृश दृष्ट्वा, पृच्छ पृष्टवा, कृश कृष्टवा, ईश इष्टवा। तो इस प्रकार से रूप बनाने हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया है, पूर्वम पश्चात, इसमें लिखा है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, बाद वाली क्रिया कौन सी है। छात्रः पाठं पठति टिप्पणीं लिखति। छात्रः पाठं पठित्वा टिप्पणीं लिखति। पाठ पढ़ता है फिर टिप्पणी लिखता है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसमें त्वा लगाएंगे। कृषकः भूमिं खनति सस्यं रोपयति। सस्य मतलब फसल। कृषकः भूमिं खनित्वा सस्यं रोपयति। आचार्यः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। कृष्णः रथं स्थापयित्वा अर्जुनम् उपदिशति। आरक्षकः धावित्वा चोरं गृह्णाति। कविः काव्यं लिखित्वा धनं प्राप्नोति। वानरः फलं खादित्वा धावति। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी का हमें प्रयोग करना है। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इसमें अलग क्रिया बनेगी। जैसे करोति है तो कृत्वा बनेगा। जननी स्नानं कृत्वा पाकं करोति। पश्यति है तो इसका क्या बनेगा, दृश धातु तो दृष्ट्वा बनेगा। छात्रः अध्यापकं दृष्ट्वा नमस्करोति। युवकः चित्रालयं गत्वा चित्रं पश्यति। बालिका गीतं श्रुत्वा नृत्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके रूप बनाने हैं। त्वांत प्रयोगाः। त्वांत का मतलब ये है कि त्वा प्रत्यय जिसके अंत में है उसे त्वांत। जैसे हम अकारांत आकारांत बोलते हैं ना, तो अकार जिसके अंत में होता है अकारांत हो जाता है। आकार जिसके अंत में होता है वो आकारांत। जिस प्रकार त्वा प्रत्यय जिसके अंत में है उसे त्वांत कहेंगे। सः विद्यालयं गच्छति पाठं पठति। सः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। बालिका फलं खादति जलं न पिबति। बालिका फलं खादित्वा जलं न पिबति। रमेशः दुग्धं पीत्वा शयनं करोति। अहं श्लोकम् उदित्वा अर्थं बोधयामि। सा पुस्तकं पठित्वा भोजनं करोति। अहं कार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी प्रयोग हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है ल्यप। तब हम देखेंगे कि त्वा और ल्यप इन दोनों का प्रयोग कैसे हमें करना है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि त्वा और ल्यप ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। उसका भी मीनिंग क्या था, करके, और ल्यप जो है इसका भी मीनिंग है करके। अंतर क्या है दोनों में, बालकः उत्तिष्ठति देवं नमति। ठीक है, बालक उठता है और नमन करता है। तो यहाँ पर देखो उत्तिष्ठति जो है इसमें ल्यप प्रत्यय लगा। बालकः उत्थाय देवं नमति, तो इसमें ल्यप प्रत्यय क्यों लगा ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। बालकः गृहं प्रविशति हस्तौ प्रक्षालयति। बालकः गृहं प्रविश्य हस्तौ प्रक्षालयति। अध्यापकः ग्रन्थम् अध्यापयति प्रश्नं पृच्छति। अध्यापकः ग्रन्थम् अध्याप्य प्रश्नं पृच्छति। ग्राहकः वस्तु स्वीकरोति धनं ददाति। ग्राहकः वस्तु स्वीकृत्य धनं ददाति। आचार्यः ग्रन्थं परिशीलयति अध्यापनं करोति। आचार्यः ग्रन्थं परिशील्य अध्यापनं करोति। तो उद्घाटयति उद्घाट्य। संगृह्णाति संगृह्य। संस्थापयति संस्थाप्य। प्रचालयति प्रचाल्य। प्रक्षालयति प्रक्षाल्य। सत्करोति सत्कृत्य। उपविशति उपविश्य। आरोहति आरुह्य। अनुसरति अनुसृत्य। देखो सारे रूप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गच्छति गत्वा आगच्छति आगत्य। तो गत्वा जो है ये त्वा प्रत्यय है और आगत्य जो है ये ल्यप प्रत्यय है। अब दोनों का मीनिंग सेम है तो दो अलग अलग प्रत्यय लगाने की क्या ज़रूरत थी, एक प्रत्यय से भी काम चल जाता हमारा। तो देखिए कारण क्या है कि गच्छति में सिर्फ गम धातु है, गम क्रिया है, इसलिए उसमें त्वा प्रत्यय लगा। लेकिन आगच्छति में आप देखिए उसमें आ जुड़ा हुआ है, आ प्लस गम बराबर आगच्छति ऐसा बनता है। तो जिस क्रिया में उपसर्ग जुड़ा हो उसके आगे की तरफ कोई अन्य शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर ऐसी अवस्था में
क्या करेंगे, ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। जहाँ स्वतंत्र क्रिया होगी, गच्छति, नयति, लिखति, पठति, हसति, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगेगा। लेकिन अगर उसके साथ उपसर्ग है तो आ प्लस गच्छति आगच्छति, आनयति है, परिशीलयति, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे जिनमें उपसर्ग लगा होगा जिन क्रियापदों में, उसमें हम क्या करेंगे, ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो ये भेद हमें ध्यान रखना है। जहाँ क्रिया स्वतंत्र होगी, बिना उपसर्ग वाली होगी, वहाँ त्वा प्रत्यय लगेगा, और जहाँ पे क्रिया के साथ उपसर्ग होगा वहाँ ल्यप प्रत्यय लगेगा। प्रयोग दोनों का समान अवस्था में होता है, पूर्वकालिक क्रिया में समान अर्थ में होता है, लेकिन जो प्रयोग होता है वो किस शब्द के साथ किसका प्रयोग करना है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। जैसे प्रेषयति प्रेषयित्वा, संप्रेषयति संप्रेष्य, तिष्ठति स्थित्वा, उत्तिष्ठति उत्थाय, गच्छति गत्वा, अवगच्छति अवगम्य, हरति हृत्वा, विहरति विहृत्य। तो दोनों का हमें रूप ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बताया है, त्वांत मतलब नीत्वा, फिर उपसर्ग लगा दिया, आ प्लस नीत्वा बराबर आनीय हो गया। हृत्वा, उसमें आ उपसर्ग लगाया तो आहृत्य हो गया। स्मृत्वा में वी उपसर्ग लग गया तो विस्मृत्य हो गया। ठीक है, यही अंतर है कि जहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाएगा वहाँ ल्यप प्रत्यय होगा, जहाँ उपसर्ग नहीं जुड़ेगा वहाँ पर त्वा प्रत्यय होगा। आ प्लस गत्वा आगत्य, परि प्लस शीलित्वा परिशील्य, प्र प्लस नत्वा प्रणम्य, सम प्लस गृहीत्वा संगृह्य, अनु प्लस भूत्वा अनुभूय, आ प्लस भूत्वा आहूय, सम प्लस आत्वा समाप्य, आ प्लस पृष्ट्वा आकृष्य। ठीक है, उत प्लस स्थित्वा उत्थाय, उप प्लस हसित्वा उपहस्य, आ प्लस छादित्वा आच्छाद्य, सम प्लस स्मृत्वा संस्मृत्य, निर प्लस गत्वा निर्गम्य, परि प्लस गणित्वा परिगण्य, उप प्लस कृत्वा उपकृत्य, सम प्लस प्रेषित्वा संप्रेष्य, उद प्लस नीत्वा उन्नीय, निर प्लस दृष्ट्वा निर्दिश्य। तो इस प्रकार से हमें रूप बनाने हैं। अध्यापकः आसन्दे उपविशति प्रश्नं पृच्छति, अध्यापकः आसन्दे उपविश्य प्रश्नं पृच्छति। जनकः स्नानं करोति पूजां करोति, जनकः स्नानं कृत्वा पूजां करोति। करोति में देखो कोई उपसर्ग नहीं है इसलिए कृत्वा। बिडालः गृहं प्रविशति दुग्धं पिबति, बिडालः गृहं प्रविश्य दुग्धं पिबति, प्रविश्य में प्र उपसर्ग लगा है। लक्ष्मणः सीता च रामम् अनुसरतः वनं गच्छतः, लक्ष्मणः सीता च रामम् अनुसृत्य। ठीक है, अनुपसर्ग है उसमें, इसलिए अनुसृत्य वनं गच्छतः। महिला मंदिरं गच्छति देवं नमस्करोति, महिला मंदिरं गत्वा देवं नमस्करोति। गच्छति में कोई उपसर्ग नहीं इसलिए गत्वा। तो ऐसे ही बस हमें ध्यान रखना है, जहाँ उपसर्ग होगा वहाँ ल्यप लगाएंगे, जहाँ उपसर्ग नहीं होगा वहाँ पर त्वा लगाएंगे। अब आगत्वा प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, इसलिए हमें आगत्य प्रयोग करना है तो सही होगा, क्योंकि आ उपसर्ग है। संगृहित्वा करेंगे तो गलत होगा, संगृह्य करना है क्योंकि सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, वो उपसर्ग कैसे होते हैं, हमें कैसे पहचाने, इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारा उपसर्ग पहचानना हो जाएगा। इसका देखिए, बालकः गृहपाठं समाप्य या समापयित्वा, तो समाप्य। ठीक है, त्वा प्रत्यय लगेगा, इसमें ल्यप लगेगा। तो त्वा में देखो, त्वा में साफ साफ लास्ट में आधा था और वह हमें दिख जाता है। ठीक है, जहाँ ये आधा था और वह दिखेगा मतलब समझ जाएंगे त्वा प्रत्यय है। जहाँ पे लास्ट में यह दिखे हमें, क्योंकि ल्यप में यह शेष रहता है, यह दिखेगा तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होगा। तो बालकः गृहपाठं समाप्य निद्राति, सा द्वारम् उद्घाट्य अतिथिं सत्करोति, जननी पुत्रेभ्यः परिवेश्य भोजनं करोति, छात्रः विद्यालयात् आगत्वा के आगत्य तो आगत्य, आगत्वा नहीं होगा, आगत्य दुग्धं पिबति, सा पारितोषिकं प्राप्य। ठीक है, प्राप्त्वा नहीं होता, प्राप्य आनंदम अनुभवति। तो इनमें हमें क्या करना है, ल्यप प्रत्यय वाले जो सेंटेंस है वो पहचानने हैं, जो सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा तुमुन प्रयोग। तुमुन भी एक प्रत्यय है। अब तुमुन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किस अर्थ में करते हैं,
जैसे त्वा और लेप का प्रयोग हमने किया करके इस अर्थ में, उसी प्रकार तुमुन प्रत्यय जो है उसका प्रयोग होता है उसकी इच्छा अर्थ में, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए। तो के लिए अर्थ में जो है वो तुमुन प्रत्यय होता है। देखिए, वत्सः क्षीरम पातुम इच्छति। वत्स मतलब गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं। वत्स दूध पीने की इच्छा करता है, ठीक है। इच्छति के साथ हमेशा तुमुन प्रत्यय आता है, इसका अपन ध्यान रखेंगे। क्षीरम पातुम इच्छति। चोरः धावितुम इच्छति। चोर दौड़ने की इच्छा करता है। गोपालकः दुग्धम दातुम गच्छति। गोपालक जो है, ग्वाला जो है दूध देने के लिए जाता है। छात्रः पठितुम विद्यालयम गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अहम नर्तितुम शक्नोमि। मैं नृत्य करने में सक्षम हूँ। अहम एतानि खादितुम शक्नोमि। मैं ये खा सकती हूँ, मैं नृत्य कर सकती हूँ। फिर पठितुम गंतुम, नीचे सेंटेंस इसमें लगाना है। पहला और दूसरा है सह पठनम इच्छति, सह पठितुम इच्छति, सह गानम इच्छति, सह गातुम इच्छति। अब तीसरे में लेखितुम लगाना है। सह लेखनम इच्छति, सह लेखितुम इच्छति, कथयितुम इच्छति, गंतुम इच्छति, पातुम इच्छति। इच्छति 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 जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे सब जगह तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो पहली चीज़ हमारी क्या क्लियर हो गई कि जहाँ इच्छति होगा वहाँ पर हमें तुमुन का प्रयोग करना है, ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि जहाँ के लिए शब्द होगा वहाँ पर भी हम जो है क्या करेंगे, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। पठितुम विद्यालयम गच्छति। पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वयम नर्तितुम इच्छामः। फिर वो इच्छ धातु आगे से नर्तितुम हो गया। खाद खादितुम, गम गंतुम, कृ कर्तुम, क्रीड क्रीडितुम, दृश्य दृष्टुम, उपविश उपविष्टुम, उपवेष्टुम, श्रावय श्रोतुम, गा गातुम, प्रक्षालय प्रक्षालयितुम। फिर इसमें भी श्रु है, श्रोतुम, ज्ञा ज्ञातुम। ये सारे रूप इसमें दिए हुए हैं। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। अहम पठनार्थम विद्यालय, दोनों रूप शुद्ध है। अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि। पठनार्थम के लिए ही हम जो है तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं, पठितुम। सह शयितुम गच्छति। ते वंदनार्थम वंदितुम। अर्चनार्थम अर्चितुम। खादनार्थम खादितुम। कर्तनार्थम कर्तितुम। कर्षणार्थम कर्षितुम। ठीक है, तो सब में हम तुमुन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर है बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति। इसमें जो क्रिया बाद में दिख रही है हमें, उसको हम पहले लेके आएंगे। यहाँ पहले पुराने वाले जो त्वार लेप में हमने क्या किया था, जो पूर्वकालिक क्रिया जो आई थी उसमें हमने त्वार लेप लगाया था। इसमें जो प्रयोजन हमारा है उस प्रयोजन में तुमुन लगाना है। जैसे बालक विद्यालय जाता, लेकिन क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता, तो पठितुम। सह आपणम गच्छति किमर्थम, फलानि आनेतुम। सह फलानि आनेतुम आपणम गच्छति। सह स्नानगृहं गच्छति किमर्थम, स्नातुम। सह स्नातुम स्नानगृहं गच्छति। रमा चित्रालयं गच्छति किमर्थम, चलचित्रं द्रष्टुम। रमा चलचित्र द्रष्टुम चित्रालयं गच्छति। तो इस प्रकार से हमें इसके सेंटेंस बनाने हैं। फिर है लिखति लेखिष्यति लेखितुम। पठति पठिष्यति पठितुम। क्रीडति क्रीडिष्यति क्रीडितुम। खादति खादिष्यति खादितुम। अब इसमें ऐसा क्यों बनाया है, तो देखो भविष्य काल के रूप में जो सा रूप हो, जैसे इसमें वर्तमान काल में ली था, लेकिन भविष्य में आने के बाद क्या हो गया, ले रूप हो गया। तो हमें तुमुन के साथ भी हम ले ही प्रयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने बीच में भविष्य काल की क्रिया दी है। ठीक है। पश्यति द्रक्ष्यति तो द्रष्टुम। उपवेक्ष्यति उपवेष्टुम। पिबति फिर होता है पास्यति तो पातुम। हसति हसिष्यति तो हसितुम। अर्चति अर्चिष्यति अर्चितुम। ठीक है। दर्शयति दर्शयिष्यति तो दर्शयितुम। शृणोति क्या होता है इसका, श्रोष्यति तो श्रोतुम। क्रीणाति क्रेष्यति तो क्रेतुम, ऐसा रूप बनेगा।
स्मरति स्मरिष्यति स्मर्तुम, प्रक्ष्यति प्रष्टुम, निंदति निंदिष्यति तो निंदितुम, सः पठिष्यति सः पठितुम ग्रंथालयं गच्छति, सः धनं संपादयितुम विदेशं गच्छति, सः क्रेतुम आपणं गच्छति। ऐसा मैं वाक्य बना करके यहाँ लिखने हैं। शक्नोते है प्रयोगे तुमुन, शक्नोती के रूप में के साथ में तुमुन का प्रयोग, जो शक्य है, जो हमारा सामर्थ्य है, उस अर्थ में तुमुन। कैसे? किम सः गातुम शक्नोति, आम सः गातुम शक्नोति। किम त्वम उत्थातुम शक्नोषि, आम अहम उत्थातुम शक्नोमि। किम शालिनी नर्तितुम शक्नोति, आम न शालिनी नर्तितुम न शक्नोति। किम वृद्धः धावितुम शक्नोति, आम वृद्धः धावितुम शक्नोति। किम भवती कथां वक्तुं शक्नोति, अतः उदितुं शक्नोति, आम अहम कथां उदितुं शक्नोमि। किम यूयं पाठयितुं शक्नुतः, आम वयं पाठयितुं शक्नुमः। तो इस प्रकार से सारे वाक्य हमें बनाने हैं। इसमें भी अत्र सः अत्र स्थातुं शक्नोति, स्था धातु है स्थातुं, पठ पठितुम, उपवेश उपवेष्टुम, उपदिश उपदेष्टुम, गम गंतुम गंतुम, ठीक है, आगंतुम द्रष्टुम, गातुम आरोढ़ुम, कर्तुम लेखितुम, पक्तुम। तो यहाँ पे वो सब क्रियापद दिए हुए हैं। अगला है हमारा तृतीया पाठ, मतलब तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम अगली कक्षा में करेंगे। आप इनका अभ्यास कीजिए। तावत नमो नमः।